वेलकम बैक स्टूडेंट। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एप्लॉम अकाउंटेंसी में। जैसा कि अभी हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन विद कंसेप्ट देख रहे हैं। कंसेप्ट पर फुल्ली कंसेप्ट के तहत देख रहे हैं। इसी प्रोसेस को, इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 का कंसेप्चुअल सॉल्यूशन देखेंगे। देखते हैं 33 में हमसे क्या मांगा गया है, क्या पूछा गया है और उसका सॉल्यूशन कंसेप्ट के तहत कैसे होगा। Here we have in 33, following is the receipts and payments account of Indian Sports Club for the year ended 31st December 2017. Receipts and payment 31 दिसंबर 2017 को दिया हुआ है। रिसिप्ट साइड में ओपनिंग बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन है, एंट्रांस फी है, टूर्नामेंट फंड है, ये ध्यान रखना है। सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर है और लीगेसी है। सेम वे में पेमेंट साइड में सैलरी दिया हुआ है, बिलियर्ड्स टेबल खरीदा गया है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, बैलेंस शीट है। यहाँ पर देखिएगा टूर्नामेंट फंड भी है और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है, तो ये इंटर रिलेटेड है, उससे ही एडजस्ट करना है। ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन ऑल्सो गिवन है। ऑन 31st December 17 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। अगेन ऑन 31st December 2016 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑल्सो 3000 है। कोई बात नहीं, और इस तरह का ट्रीटमेंट हम लोग इजिली कर पाते हैं और करेंगे भी। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है सेम डेट को, 31st December 17 को भी है। फिर ऑन 1st January 17 द क्लब हेड बिल्डिंग था, कुछ ओपनिंग फर्नीचर है, 12% इन्वेस्टमेंट है एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 30,000 का। डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन दिस आइटम्स इंक्लूडिंग परचेज ऑफ, मतलब इससे संबंधित कुछ परचेज है तो उस पर भी 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ क्लब फॉर द ईयर ended 31st December 2017 and ascertain the capital fund on 1st April 2017। ओपनिंग कैपिटल फंड भी पूछा गया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो दोनों का स्ट्रक्चर हम लोग साथ में ड्रॉ करेंगे। जब भी हमसे दो तीन चीज मांगा जाता है एक साथ, तो सबका हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट रेडी करते हैं। ये नहीं कि एक क्वेश्चन को ओपनिंग कैपिटल को बनाने के लिए, निकालने के लिए पढ़े, फिर उसको उसी क्वेश्चन को दोबारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए पढ़े, वो कतई नहीं करेंगे। इसमें टाइम डबल कंज्यूम होता है, तो हम लोग को टाइम भी सेव करना है, तो इसीलिए हम लोग दोनों का फॉर्मेट साथ साथ ड्रॉ कर लेंगे। एक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हम लोगों से पूछा गया है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ क्लब का नाम है क्या, देख लेते हैं एक बार। ऑफ स्पोर्ट्स, इंडियन स्पोर्ट्स क्लब, उसका नाम लिख दिया जाएगा इंडियन स्पोर्ट्स क्लब। कब हम लोग को बना रहे हैं, ईयर एंड में इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है 31st December 2017 को। तो फॉर द ईयर, फॉर्मेट का पार्ट है, जैसे अभी तक हम लोग लिखते आए थे, इंडिंग या इंडेड जो लिखिए 31st December 2017। ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर का हेडिंग हो गया। दो साइड होगा, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड, डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। क्लियर है। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आपका शो होगा और क्रेडिट साइड में इनकम शो करना है हम लोग को। कोई दिक्कत नहीं, एज यूजुअल ये फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, जो अभी हम लोग करते आ रहे थे। कोई विशेष इसमें अभी न्यू नहीं है। डेबिट साइड एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर हम लोग मेंशन कर देते हैं। एक्सपेंडिचर को इंडिकेट करता है अमाउंट रुपीज, क्रेडिट साइड इनकम को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर अमाउंट इनकम अमाउंट रुपीज। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट रेडी है। एक फॉर्मेट और हम लोग को रेडी करना है। क्या एक चीज और पूछा गया है, कैपिटल फंड एसेटन करने बोला है 1st January 2017। तो कैपिटल फंड निकालने का सबसे बेटर तरीका क्या है, बैलेंस शीट को ही हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। जिस बैलेंस शीट को ही ड्रॉ कर लेना है। और क्या नाम था, इंडियन, आई फॉर इंडिया, पी फॉर स्पोर्ट्स, सी फॉर क्लब। आईपीसी लिख देते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, स्थान का कमी है। एक आपका लायबिलिटी साइड होगा और एक एसेट साइड होगा उसमें। इससे हम लोग का ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा जो पूछा गया है। ये लायबिलिटी साइड को इंडिकेट करेगा, लायबिलिटीज, और ये एसेट्स को रिप्रेजेंट करेगा।
क्लियर है? बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट रेडी है। अब हम लोग एक एक आइटम को पढ़ेंगे, जो जिससे रिलेटेड होगा वहां हम लोग संग संग प्रोसीड करते जाएंगे। इससे पहले एक काम, जिस भी आइटम का एडजस्टमेंट हो उस पर हम लोग पेंसिल से स्टार मार्क करेंगे। उसको मार्किंग करने का पर्पस क्या है, जब उस आइटम को हम सिलसिलेवार ढंग से पोस्टिंग करने जाएंगे तो वहां पर मार्किंग देख के इससे हमको पता चलेगा इससे संबंधित एडजस्टमेंट है, तो उसको संग संग उसका इफेक्ट भी लेते चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो सब्सक्रिप्शन पर पेंसिल से स्टार मार्क कीजिए। फिर सैलरी आउटस्टैंडिंग है उस पर स्टार मार्क करेंगे। अब फाइनली डिप्रिसिएशन है तो एक साथ सबका चार्ज करेंगे। दो चीज पर अभी पेंसिल से मार्क हम लोग करेंगे। देखिए सबसे पहला रिसिप्ट साइड से हम लोग चलते हैं, पेमेंट साइड से भी चल सकते हैं, रिसिप्ट साइड से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग प्रिफर्ड रिसिप्ट से ही करते हैं। चलिए, रिसिप्ट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, ये मतलब स्टार्टिंग बैलेंस है, ये साल की शुरुआत का बैलेंस है जो कैश को रिप्रेजेंट करता है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा कैश, एक मिनट, कैश कितना, हाउ मच, कैश एट बैंक या कैश कैश इन हैंड जो भी हो, 10,000 है। ऐसे स्टैंड में 10,000 ओपनिंग वाला मेंशन कर दिया। अब क्या है, सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन हम जानते हैं क्या है, इनकम है मेरा, तो बाय सब्सक्रिप्शन, बट इस पर पेंसिल से दाग है, मतलब इसके अमाउंट को इनर कॉलम में ही लिखना है। कितना है, रिसिप्ट से दिखा रहा है 52,000 रिसिप्ट की है। अब इसका एडजस्टमेंट कुछ होगा, उसका इफेक्ट लेंगे हम लोग। एडजस्टमेंट में इसका बोला गया है आपको, सब्सक्रिप्शन 31 दिसंबर को एक आउटस्टैंडिंग है और एक ओपनिंग भी आउटस्टैंडिंग है। तो हम जैसा कि हम लोग नोट एक ड्रॉ करते थे, वर्किंग नोट, यहाँ पर देख लीजिए आप, वर्किंग नोट बहुत आसानी से उसमें हम लोग क्लियरली कौन ऐड करना है कौन लेस करना है पता चल जाता था। 2017 का बना रहे हैं तो ये 2017 हो गया, इसका मतलब ये 2016 को इंडिकेट करेगा, इसका मतलब ये 2018 को। ये हो गया करेंट ईयर CY, ये हो गया PY प्रीवियस ईयर, और ये हो गया नेक्स्ट ईयर NY। करेंट ईयर में हमको 52,000 मिला है तो 52,000 पुट भी कर दे रहे हैं। अब क्या है, आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट देखते हैं, इस पर, इस फिगर पर हम लोग उसको पुट करेंगे। पहला क्या है, सब्सक्रिप्शन आउट 31 दिसंबर, तो 1 जनवरी से दिसंबर, यहाँ तो यहाँ पर होगा 31 दिसंबर 17 का। कितना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन OS लिख दिए, कितना है 2,000, कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन क्या दिया है, 16 को, 21 दिसंबर 2016 यहाँ होगा, वहां पर भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था आपका OS, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड दो ही एडजस्टमेंट है, किसी किसी में क्वेश्चन में तो 4 रहता है, कुछ 2 एडवांस भी रहेगा, पर इस क्वेश्चन में 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम रहता तो 4 रहता। अब देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका, कौन ऐड होगा कौन लेस होगा। देखिए आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, पीछे से संबंधित होता है, तो बकाया मिल रहा है तो पीछे से संबंधित जैसे होगा ये, इसका मतलब ये क्या है, आप देखिएगा इसका एरो से अगर इंडिकेट करें तो ये पीछे की ओर जाएगा, ये भी पीछे की ओर जाएगा। पीछे की ओर एरो जाने से ओपनिंग वाला देखिए 2016 में घुस गया, तो फिलहाल हम 17 का बना रहे थे, इसको लेस करेंगे। 17 का क्लोजिंग वाला पीछे जाने के बावजूद 17 के अंदर है, तो क्लोजिंग वाला ऐड करेंगे और ओपनिंग वाला जो आउटस्टैंडिंग था उसको लेस करेंगे। क्लियर है, से एकदम आसानी से हम लोग समझ पा रहे हैं। जिसका एरो 2017 के अंदर है उसको ऐड कर लेना है, और जिसका एरो 2017 से बाहर हो गया 16 का, तो 16 में ऐड होता। फिलहाल 17 का हम बना रहे हैं तो 17 पर प्रोसेस करेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि आप लोग भी वर्किंग नोट बनाए, ये समझने के लिए था, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड आउटस्टैंडिंग, कब था ये आउटस्टैंडिंग, इसका डेट लिख देते हैं 31/12/2017, 31/12/2017। इससे क्लियर हो गया कितना था, 2,000। 2,000 आपका क्या हो गया, ऐड हो गया, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होगा। आउटस्टैंडिंग वो भी है तो उसका डेट लिख देते हैं 1/1/2017 बोलिए, ये आपके क्वेश्चन में दिया है। हाँ 1/1/2000 नहीं 31, एक दो एक ही बात है, 1/1/2017 बोलिए या 31/12/2016 बोलिए, एक ही चीज है। वो आपके क्वेश्चन में कितना है, गिवन है आपका है 3,000, तो 2,000 लेस होना है और 3,000, सॉरी 2,000 ऐड होना है, 3,000 लेस होना है। नेट सेल में 1,000 लेस करना है तो 51,000,
आउटर कॉलम में निकल गया। और एक इंपैक्ट देखना, क्योंकि हम कब बना रहे हैं बैलेंस शीट, एज ऑन 1/1/2017, एज ऑन 1/1/2017 ही हम बना रहे हैं। तो ये वाला तो 2017 का बैलेंस है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16 वाला, तो इसमें दिखेगा इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये तो क्लोजिंग ही नहीं दिखेगा, ये 16 का ही चीज है, इसमें दिखेगा। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्रिप्शन बकाया रहना इनकम को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से यहाँ पर उसको शो करेंगे, कितना, 3000। क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में आ भी गया ये। चलिए इम्पैक्ट इसका ले लिए। अब नेक्स्ट है एंट्रांस फी। सिंपल इनकम है तो उसको हम लोग पुट करेंगे, एंट्रांस फीस हाउ मच, कितना गिवन है, 5000। आउटर कॉलम में डायरेक्ट निकालेंगे, कहीं इस पर कोई भी मार्किंग नहीं किया हुआ है, मतलब इससे संबंधित कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टूर्नामेंट फंड, एक मिनट के लिए रुक जाएंगे। जब भी कोई फंड हो तो उसको जनरली हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में ड्रॉ करते हैं, और इससे संबंधित खर्चा फंड से ही हम लोग एडजस्ट करते हैं। बट इस क्वेश्चन में देखिए टूर्नामेंट फंड 26,000 है, और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हो गया कितना, 31,000। मतलब फंड से ज्यादा खर्चा कर दिए, एक तरह से लॉस हो गया, ओवर एक्सपेंसेस का सिचुएशन है। जब भी फंड से ज्यादा एक्सपेंस हो जाए तो उसको हम लोग लॉस मानते हुए, चाहे एक्सपेंडिचर मानते हुए, सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर में ले आते हैं, ना कि बैलेंस शीट में शो होगा। फंड में कुछ पैसा बच जाता है तो उस फंड को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। जैसे 26,000 का फंड है, एक्सपेंस होता है 20,000, तो 6,000 बच रहा है, तो स्टिल उसको हम लोग क्या करेंगे, जब तक फंड में सरप्लस है तो बैलेंस शीट में शो करेंगे। फंड से ज्यादा खर्चा हो जाए तो जो जितना लॉस हो रहा है उसको कहा ले आएंगे, ओवर एक्सपेंडिचर जितना हो रहा है उसको लाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर चैनल। तो टू टूर्नामेंट ओवर एक्सपेंसेस है ना। ओवर एक्सपेंसेस लिखने का मतलब कितना का खर्चा था, खर्चा था इनर कॉलम में लिख देते हैं 31 का। बट इसके लिए मेरे पास फंड अवेलेबल था 26,000 का, तो मतलब 5,000 यहाँ शो होगा एक्सपेंडिचर या लॉस के रूप में, जो समझिए। क्लियर है। नेक्स्ट है सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर चूंकि एसेट्स नहीं है मेरा, ये तो आज का कल कोई नहीं पढ़ना चाहता है, पीरियडिकल न्यूज़पेपर मैगजीन बुक्स रहता है तो उसको एसेट्स मानते हैं, तो बैलेंस शीट में घटाते हैं, मगर न्यूज़पेपर ये सब दैनिक चीज है। तो इनकम मान लेंगे सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर, ठीक है। सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर से कुछ पैसा आया 1000 पुट कर दिए। अब लीगेसी, जनरली लीगेसी क्या होता है, डोनेशन है, मगर ये विल के थ्रू, एक जिंदा रहते हुए अगर हम दान करें तो डोनेशन, मरने के बाद दान करें तो उसको लीगेसी नाम दिया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में लीगेसी एक ही बार कर सकता है, वसीयत जनरली रेयर केस में। ये नॉन रेकरिंग नेचर का है, बार बार हैपन नहीं होता है। वसीयत के थ्रू किसी को दान कर देना, मरने के उपरांत वो दान होता है जनरली, तो उसको लेगेसी नाम दिया जाता है। तो बैलेंस शीट का पार्ट है, वन टाइम है। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आने के लिए एक क्लाउज ये भी है कि उसका रेकरिंग नेचर हो। रेकरिंग नेचर मतलब फ्रीक्वेंट हो, बार बार वो घटित होने वाला घटना हो। तो लेगेसी बार बार घटित नहीं होता है, इसलिए बैलेंस शीट में जाएगा। इसको फिलहाल यहाँ छोड़ देते हैं। देखिए रिसिप्ट साइड का सारा पोस्टिंग हो चुका है। अब हम लोग पेमेंट साइड में आएंगे। सैलरी है, सैलरी पर देखते हैं पेंसिल से मार्क किया हुआ है, इसका मतलब इसको हम लोग इनर कॉलम में फिलहाल लिखेंगे। सैलरी कितना है, हाउ मच, सैलरी है आपका 15,000। इससे संबंधित एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है। सैलरी आउटस्टैंडिंग रह गया 31 दिसंबर 2017 को, मतलब देना अभी भी बाकी है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग को भी जोड़ देंगे। आउटस्टैंडिंग कितना है, 1500। ओके 1500 जोड़ के तो हो गया 16,500 आउटर कॉलम में। मतलब सैलरी टोटल 16,500 हो रहा था, जिसमें से रिसिप्ट पेमेंट से पता चल रहा है कि 15,000 का पेमेंट हुआ है और 1,500 बाकी है। 1,500 बाकी है, इसका मतलब अब चूंकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं तो टोटल पेबल अमाउंट, टोटल रिसीवेबल अमाउंट दिखाएंगे। मतलब जो पेबल हो या रिसीवेबल हो, पेड हुआ नहीं हुआ उससे इनको लेना देना नहीं है, ये एक्रूअल बेसिस पर या ड्यू बेसिस पर बनता है। क्लियर है। तो सैलरी का हो गया बिलियर्ड्स टेबल, बिलियर्ड्स टेबल, और ये क्लब भी था इंडियन स्पोर्ट्स क्लब, तो बिलियर्ड एक टेबल, जो बिलियर्ड्स एक गेम है, उस टेबल पर इसको खेला जाता है। टेबल खरीदा गया है तो एसेट्स को रिप्रेजेंट करेगा, फिर बैलेंस शीट में जाएगा। अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते तो, अभी बना नहीं रहे हैं तो इसको बैलेंस शीट पे छोड़ देंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस है, नॉर्मल खर्चा है, तो यहाँ पर आएगा टू ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस आपका है 6,000, तो कर दिए 6,000 आउटर कॉलम में। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस तो ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, फंड से ज्यादा खर्चा हो चुका था, इसीलिए 5,000 का।
और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मतलब खेल से संबंधित कुछ यंत्र खरीदा गया, बैट बॉल व्हाट एवर, तो उसको भी हम लोग इग्नोर करेंगे फिलहाल, वो एसेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। फिर बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है, तो हम चूंकि ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, क्या कि कैपिटल फंड ओपनिंग पूछा है तो इसको तो फिलहाल छोड़ देंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते तो वहां शो करते हैं। अब क्या है, अब कुछ आइटम सारा हो गया, अब डिप्रिसिएशन का खाली बचा हुआ है, तो डिप्रिसिएशन का हम लोग यहाँ एडजस्ट करेंगे टू डिप्रिसिएशन। अब जिसका जिसका है एक साथ लिख के उसको आउटर कॉलम में करेंगे। देखिए कुछ कुछ बैलेंस दिया है, 1 अप्रैल 2017 को कुछ एसेट्स का बैलेंस दिया है, जिसको दो जगह जाएगा, बैलेंस शीट में भी जाएगा। द क्लब हैड बिल्डिंग कितना 75,000, तो बिल्डिंग को एसेट्स के रूप में अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे। पहले से बिल्डिंग था 75,000 का, अब बिल्डिंग खरीदे भी नहीं है तो इस पर डिप्रिसिएशन भी चार्ज करने बोला 10%, तो ऑन बिल्डिंग डिप्रिसिएशन भी यहाँ फंक्शन चार्ज कर देंगे ताकि काम एक साथ होते चले। 75,000 का 10% 7,500, क्लियर है। नेक्स्ट है फर्नीचर, फर्नीचर एसेट्स भी दिखेगा, ओपनिंग फर्नीचर है, जिस दिन का बैलेंस शीट हम बना रहे हैं उसी टाइम का बैलेंस है। फर्नीचर आपका है 18,000, 18,000 शो कर दिए एसेट्स में। ऑन फर्नीचर भी आपका डिप्रिसिएशन चार्ज होगा 10%, सब पर 10% बोला है तो फर्नीचर का 10% 18,000 का कितना हो जाएगा 1800, 1800 पुट कर दिए। नेक्स्ट है आपका 12% इन्वेस्टमेंट था, वो भी एसेट्स है, 12% इन्वेस्टमेंट एसेट्स में पहले शो कर लेंगे कितना 30,000। तो एसेट्स पर तो डिप्रिसिएशन चार्ज, इन्वेस्टमेंट पर तो चार्ज नहीं होगा, बट इसका 12% करने का मतलब उस पर सालाना 12% इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट को भी हम लोग ले लेते हैं। नहीं भी बोला है तो पर वो अंडरस्टूड है कि इंटरेस्ट मिलना है, वो परसेंटेज दे दिया तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्लियर है। कितना 12% है, 12% ऑफ 30,000 कितना हो जाएगा 3,600 इनकम है, इंटरेस्ट इनकम साइड में डाल दिए, क्लियर है। फिर नेक्स्ट है आपका साल भर का, चूंकि ओपनिंग बैलेंस था तो साल भर का इंटरेस्ट लिए 12%। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 30,000, वो भी एसेट्स है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 30,000, इन्वेस्टमेंट भी 30 था, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी 30 था। डिप्रिसिएशन चार्ज बोलना तो इस पर चार्ज होगा डिप्रिसिएशन, बट आप रिसीट पेमेंट के पेमेंट साइड में देखिएगा तो इक्विपमेंट भी खरीदा गया 40,000 का और 30,000 का पहले से था। कब खरीदा गया डेट नहीं है, तो ये मान लिया जाएगा कि साल की शुरुआत में हम जनरली खरीदे हैं, तो टोटल डिप्रिसिएशन आपका कितना हो जाएगा 40,000। और बोला भी गया है कि जो इससे संबंधित खरीदा गया, देखिए यहाँ बोला गया है डिप्रिसिएशन में, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन दिस आइटम इंक्लूडिंग परचेजेज, परचेजेज भी बोला गया जिस पर 10% का परचेज आपका दिख रहा है पेमेंट से, इक्विपमेंट का है 40,000, तो 70,000 पर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा आपका ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो 70,000 का 10% आपका 7,000 हो गया। चूंकि यहाँ 30,000 दिखाएंगे, 40,000 तो ईयर के दो एक जनवरी को खरीदा होगा, ईयर के दौरान खरीदा गया है, इसीलिए उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में उसका इम्पैक्ट दिखाएंगे। यहाँ पर फिलहाल जो बैलेंस था ओपनिंग उसी को दिखाएंगे, परचेज का नहीं दिखाएंगे। तो सारा आइटम ऑलमोस्ट आ चुका है, कोई भी आइटम हम लोग से छूटा नहीं है। अब क्या करना है, हम लोगों को बैलेंसिंग करना है। यहाँ से कैपिटल फंड निकलेगा, यहाँ से सरप्लस या डेफिसिट निकलेगा। तो पहले एसेट साइड को हम लोग बैलेंसिंग कर लेते हैं, जोड़ लीजिए 3 शून्य 3 और 5 8 और 8 16 के 6 हाथ में 1 1 2 2 और 7 9 1 10 10 और 16 1,66,000 आपका दिख रहा है एसेट साइड में। तो लायबिलिटी साइड में 1,66,000 होगा। इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है, तो हिट छुपा हुआ चीज क्या है कैपिटल फंड, तो बैलेंसिंग फिगर हम लोग कैपिटल फंड, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। डीएफ लिख देते हैं 1,66,000। इसमें आपका अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में 30,000 इसलिए लिए क्योंकि ओपनिंग बैलेंस 30,000 था, जो 40,000 पेमेंट साइड में वो परचेज है, तो जनरली माना जाता है कि पिछले साल का बैलेंस क्यों क्लोजिंग बैलेंस जो 16 को होगा 31 दिसंबर 16 का बैलेंस शीट को ही तो यहाँ ओपनिंग में हम लोग बल आउट फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसीलिए निश्चित रूप से उसको हम लोग यहाँ नहीं शो करेंगे, क्लियर है। ताकि इस साल का खरीदा हुआ है, ये जो बैलेंस दिख रहा है पिछले साल का बैलेंस है, मतलब बैलेंस शीट जनरली ईयर एंड में बनता है, तो 31 दिसंबर 2016 का बना होगा, इसी को हम लोग यहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड सिंपली कर रहे हैं कैपिटल फंड निकालने के लिए। बट ये तो इस साल का खरीदा हुआ है 1 जनवरी या उसके बाद जब भी खरीदा गया होगा, तो इसलिए उस बैलेंस को हम लोग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में नहीं जोड़ेंगे, क्लियर है। अब रह गया आपका
सारा आइटम आ गया, डिप्रिसिएशन भी चार्ज कर लिए, तब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। इसको भी बैलेंस करेंगे, या डेबिट साइड ज्यादा होगा या क्रेडिट साइड ज्यादा होगा। देखने से ही पता चल रहा है यहाँ पर क्रेडिट साइड का इनकम ज्यादा है। जोड़ लीजिए 600, 5 एक 6, 6 एक 7, 3 10 के 16 हाथ में 1, और ये 60,600 दिख रहा है। इधर भी 60,600 होगा। जो निकलेगा क्रेडिट साइड का ज्यादा है, तो यहाँ क्या लिखते हैं, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस भी बोल सकते हैं। नेट सेल में सरप्लस भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है। ऑलरेडी इतना आइटम है, हमको यहाँ 6 लाना है, फिर 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 6 12 5 17, यहाँ पर आपका है 0। और सॉरी, डिप्रिसिएशन का तो हम लोग जोड़ के भी बाहर किए ही नहीं। एक आइटम अभी बाहर करना बाकी रह गया, इसको पहले बाहर कर लीजिए। 8 5 13 के 3 हाथ में, 7 दूनी 14, एक 15 और एक 16, 16,300 टोटल डिप्रिसिएशन है। अब हम लोग बैलेंसिंग सरप्लस का अमाउंट निकालेंगे। 5 3 8, यहाँ 6 लाना है, तो 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16, हाथ में 1, 6 12 5 17, 17 6 23 और 1 24, और यहाँ 0 लाना है, तो 6 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। 30, हाथ में 3, 3 और 2 5, 1, 16,800 आपका सरप्लस दिख रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में सरप्लस आपका 16,800 आया। हम लोग क्या किए थे, डिप्रिसिएशन को आउटर कॉलम में लिखना भूल गए थे, कोई बात नहीं, हम लोग उसको आउटर कॉलम में कर दिए। तो उम्मीद करते हैं इससे रिलेटेड सम्स आप लोग निश्चित रूप से बनाएंगे। इसी तरह कंसेप्ट के तहत सोल्यूशन कंटिन्यू रखिए, ताकि आपको बहुत ही अकाउंटेंसी में पकड़ बने और सहजता महसूस हो। थैंक यू।